Okay, this problem we were solving yesterday. I'm just going to revise that solution. एक्चुअली लास्ट प्रॉब्लम में एबनॉर्मल गुड्स एक्चुअली इन्वॉल्व थे, तो एबनॉर्मल गुड्स जब इन्वॉल्व रहेंगे तो हमें ये इस तीन अकाउंट में तीन कॉलम प्रिपेयर करने पड़ते हैं रुपीज़ के। नॉर्मल गुड्स के लिए अलग सा कॉलम, एबनॉर्मल के लिए अलग सा कॉलम और टोटल वाला कॉलम, ऐसे हमें तीन कॉलम प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ओके, उसमें जब हम तीन कॉलम प्रिपेयर करेंगे हमें ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड किए हुए है उन्होंने। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस लेस रिटर्न, ये डेबिट साइड को जाएंगे। नेक्स्ट हमें सेल्स क्रेडिट साइड जो आएंगे, फ्रेट इनवर्ड है वो भी डेबिट साइड को आएंगे। ओके, फ्रेट आउटवर्ड तो पीएनएल को चले जाएंगे, इसकी वजह से उसका एंट्री ट्रेडिंग में नहीं होगा। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक 22,000 के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी कि आउट ऑफ 22,000 5,000 ऐसे गुड्स थे जिसका कॉस्ट प्राइस 5,000 था, लेकिन 4,000 रुपीज़ यहाँ पर 22,000 में इंक्लूड है। तो इसकी वजह से कॉस्ट प्राइस 5,000 था, मेंशन करते समय 4,000 मेंशन किया हुआ है, तो इसकी वजह से 1,000 हमें यहाँ पर एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा कि 1,000 रुपीज़ कम बताया। इसकी वजह से हमें ये एक्चुअली जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 23,000 करके बताना पड़ेगा। ओके, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हमें 23,000 करके बताना पड़ेगा, और उसमें से भी 5,000 एबनॉर्मल गुड्स है। ओके, स्लो मूविंग मतलब एबनॉर्मल गुड्स 5,000 है, तो इसकी वजह से अभी हम जो क्लोजिंग स्टॉक जो बताएंगे वो 23,000 हम मेंशन कर देंगे। और उसका जो बाइफर्केशन है वो हमें इनर कॉलम को हमें बताने का है कि नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है। एबनॉर्मल 5,000 है और नॉर्मल 18,000 है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का मेंशन करते समय याद रखना कि हमें ऐसे बताने का है, वो यहाँ पर हमें वो सेपरेट नहीं करने का है, मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल यहाँ पर सेपरेट नहीं करने का। लेकिन बाकी का जो सब है, जो मतलब ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा वो नॉर्मल एबनॉर्मल हम सेपरेट करके मेंशन करेंगे यहाँ पर जो रहेगा वैसे। ओके, जो एक्सपेंसेस जो हुआ है वो एक्चुअली नॉर्मल गुड्स में हम मेंशन कर देंगे, नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, इस प्रकार से ये फर्स्ट ईयर का हो गया कंप्लीट। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो इसकी वजह से अभी नॉर्मल 18,000 है, एबनॉर्मल 5,000 है। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल 18,000, एबनॉर्मल 5,000, टोटल 23,000 ऐसे हमारा मेंशन हो जाएगा। ओके, वैसे ही सेम सेकंड ईयर का हम एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे। ओके, सेल्स मेंशन कर देंगे, लेकिन सेल्स मेंशन करते समय हम टोटल सेल्स मेंशन कर देंगे जितना दिया है, ये टोटल सेल दिया हुआ है उन्होंने 1,98,800, लेकिन उसमें से ये जो 5,000 वाले जो गुड्स थे वो 4,800 को सोल्ड हुए हैं। ओके, 4,800 को सोल्ड हुए, तो ये जो टोटल हमारी जो सेल्स है 1,98,800, उसमें से एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड हुए 4,800, रिमेनिंग नॉर्मल गुड्स रहेंगे। तो ये भी बात ध्यान रखना कि जो टोटल सेल्स है उसमें से एबनॉर्मल गुड्स कितने और नॉर्मल कितने वो हमें रिकॉग्नाइज करके हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गुड्स का हमने अलग से हमें प्रॉफिट निकाला तो वो 200 आ रहा है, क्योंकि 5,000 के गुड्स से एक्चुअली लॉस आ रहा है एक्चुअली 200। 5,000 के गुड्स हमने 4,800 में सोल्ड कर दिए, तो वहाँ पर एक्चुअली 200 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। ओके, और नॉर्मल गुड्स का हमने प्रॉफिट निकाला तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अभी क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट थी सेकंड इसमें भी। उसमें क्या था एक्चुअली 2011 में 6,000 के गुड्स 7,000 मेंशन कर दिए। ओके, तो 6,000 वाले गुड्स 7,000 मेंशन कर दिए, तो 1,000 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिए, तो यहाँ पर हम लेस करके मेंशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 11,800 था, लेकिन हम यहाँ पर मेंशन करते समय 10,800 मेंशन कर देंगे। ये 10,800 हमने मेंशन कर दिया, और उसमें भी बाइफर्केशन कर दिया। नॉर्मल वाले कितने थे, एबनॉर्मल वाले 6,000 थे, रिमेनिंग नॉर्मल वाले थे। ओके, तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया। ओके, यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक था नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओके, सेम सिचुएशन हमने एक्सपेंसेस ये परचेसेस मेंशन कर दिए। सेल्स मेंशन करते समय एक बार ध्यान रखना, सेल्स करते समय ये जो 6,000 वाले जो गुड्स थे वो 5,500 को सोल्ड हुए। ओके, तो यहाँ पर 6,000 वाले 5,500 को सोल्ड हुए, तो लॉस हो गया 500 रुपीज़ का। ओके, तो लॉस अपने पीएनएल को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और इस ईयर में भी स्लो मूविंग आइटम थे 12,000 रुपीज़ 2012 में, इसमें 12,000 रुपीज़ के स्लो मूविंग गुड्स थे। ओके, उसका वैल्यू कितना मेंशन कर दिया, 10,000 मेंशन कर दिया, मतलब 2,000 रुपये कम मेंशन कर दिया। तो इसकी वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक है हमें 2,000 से बढ़ाना पड़ेगा, तो अभी ये क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंशन करते समय 36,000 मेंशन करना पड़ेगा। ये देखो 36,000 हमने मेंशन कर दिया।
और उसमें से बाइफर्केशन कर दिया, उसमें एबनॉर्मल गुड्स है 12,000, ये एबनॉर्मल गुड्स है 12,000 एंड रिमेनिंग नॉर्मल गुड्स है 24,000। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये मेंशन कर दिया। अभी हमें 3 ईयर का हमने ये प्रिपेयर कर दिया और तीनों ईयर का हमने ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल दिया। ओके, उसके बाद में हमने तीनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल दिया। एक्चुअली ये निकाल दिया है तीनों ईयर का। फर्स्ट ईयर का आ गया 19%। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल दिया। हमें याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल गुड्स मेंशन करने के, टोटल गुड्स नहीं मेंशन करने के, हमें नॉर्मल गुड्स मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, तो ये बात एक्चुअली ध्यान रखना कि हमें नॉर्मल गुड्स एक्चुअली डिवाइड करने के, नॉर्मल सेल्स मेंशन करने के। ओके, और मेंशन यहाँ पर भी देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, डिवाइड बाय नॉर्मल गुड्स मेंशन किया है। टोटल गुड्स हमारे, टोटल सेल्स थे एक्चुअली 198,800, लेकिन हमें यहाँ पर मेंशन करते समय हमें नॉर्मल मेंशन करने का। नॉर्मल गुड्स है 1,94,000, तो सेकंड ईयर का हमें आ गया 20%, थर्ड ईयर का वैसे आ गया हमारा 21%। तो उसका हमने एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, वो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 20%। ओके, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट अभी 20%, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अभी हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे ना, वो भी सेम प्रिपेयर करेंगे। मतलब जैसे हम ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ओके, फॉर द पीरियड कहाँ से कब तक बनाने का हमें, ये 30 जून तक हमें बनाने का है। 1 जनवरी 2013 टू 30 जून 2013। ओके, इस पीरियड का हम बनाएंगे। ओके, तो अभी देखो ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल है 24,000, एबनॉर्मल है 12,000। नॉर्मल गुड्स है 24,000, एबनॉर्मल है 12,000। तो यहाँ पर हमारे टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। ये देखो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमारा 36,000 था, वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर पहले। ओके, उसके बाद में देखो अभी उसके बाद में हमें ओपनिंग स्टॉक 34 दिया था, लेकिन वो हमें पता है वो एक्चुअली 2,000 रुपीज़ एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक में कम मेंशन किया था, इसकी वजह से वो 36,000 हो गया। यहाँ पर देखो ये 34,000 था, यहाँ पर 34,000 ही ओपनिंग आएगा, लेकिन एक्चुअली रॉन्गली 34,000 मेंशन था, इसकी वजह से वो 36,000 मेंशन किया है हमने अभी। ओके, परचेसेस है 43,000, यहाँ पर परचेसेस मेंशन हो जाएगा 43,000, दोनों में मेंशन हो जाएंगे एक्चुअली, नॉर्मल में भी और टोटल में भी। ओके, फ्रेट कितना बताया, फ्रेट बताया फ्रेट बताया 1,000 रुपीज़, तो 1,000 फ्रेट में भी 1,000 मेंशन हो जाएंगे, 1,000। ओके, उसके बाद में यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है। सेल्स अभी कितना दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है 46,000, तो टोटल सेल्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे 46,000। अभी उसमें हम देखेंगे एबनॉर्मल कितना सोल्ड हुआ है। देखो यहाँ पर बताया उन्होंने 50% ऑफ विच वॉज सोल्ड बिफोर 36/2013। मतलब हम ये 36/2013 तक हमें ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके पहले 50% गुड्स सोल्ड हुआ है। कितने को सोल्ड हुआ है, 6,000 को सोल्ड हुए। ओके, तो टोटल गुड्स थे 12,000 के, उसमें से 50% सोल्ड हुए 6,000 को। तो एबनॉर्मल एक्चुअली गुड्स कितने सोल्ड हुए, 6,000, तो रिमेनिंग नॉर्मल गुड्स सोल्ड हुए होंगे। नॉर्मल गुड्स कितने सोल्ड हुए, मतलब 40,000 के नॉर्मल गुड्स सोल्ड हो गए। ओके, वो माइनस करके हमने निकाल लिया। ओके, एबनॉर्मल गुड्स, टोटल गुड्स कितने सोल्ड हुए 46,000, उसमें से एबनॉर्मल कितने सोल्ड हुए 6,000, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट हमने निकाल ली। 46,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 40,000 नॉर्मल गुड्स हमारे सोल्ड हो गए। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो एबनॉर्मल गुड्स हमारे टोटल हमारे कितने थे, टोटल थे 6,000। ओके, एबनॉर्मल गुड्स हमारे टोटल एक्चुअली 12,000 थे, उसमें से 6,000 एक्चुअली सोल्ड हो गए। तो क्लोजिंग स्टॉक में अभी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा 6,000। ओके, यहाँ पर देखो हमने पहले जब सॉल्व किया ना, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर ये वो एबनॉर्मल नॉर्मल गुड्स मेंशन नहीं किए, क्योंकि ये 6,000 वाले जो गुड्स थे एबनॉर्मल गुड्स लास्ट इसमें, तो उसमें से 6,000 के 6,000 सोल्ड हो गए थे। ओके, 6,000 गुड्स थे और 6,000 सोल्ड हो गए थे, इसकी वजह से यहाँ पर हमने वो क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन नहीं किए। जो ओपनिंग स्टॉक में जो गुड्स थे वो हमने क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन नहीं किए, क्योंकि वो जितने गुड्स थे उतने पूरे सोल्ड हो गए थे। ओके, तो इसकी वजह से हमने वो जो गुड्स है वो क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन नहीं किए। लेकिन करंट ईयर जो एंडिंग में हमें पता चला कि कुछ एबनॉर्मल गुड्स थे, वो सेपरेटली हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया इनर कॉलम को, हर जगह वैसे ही किया है। देखो 5,000 के गुड्स थे, 5,000 के सोल्ड हो गए थे। ओके, तो इसकी वजह से ये जो रिमेनिंग जो एबनॉर्मल गुड्स थे वो हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, क्योंकि वो आप यहाँ पर कभी मेंशन करते थे ना तो एक्चुअली बैलेंस नहीं हो पाता था। ओके, इसकी वजह से ये जो गुड्स है ना वो हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में एक्चुअली मेंशन कर दे सेपरेट।
ओके, लेकिन वो गुड्स जो है, ये जो एबनॉर्मल गुड्स है वो एक्चुअली करंट ईयर के क्लोजिंग टाइम पे हमें फाइंड आउट हुए, वो ओपनिंग में नहीं थे, इसकी वजह से हमने वो मेंशन नहीं किए। लेकिन अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम देखो 12,000 के गुड्स थे, लेकिन आउट ऑफ द 12,000 ओनली 6,000 गुड्स वर सोल्ड। ओके, सो रिमेनिंग 6,000 जो ओपनिंग स्टॉक में बैलेंस थे उसमें से 6,000 बैलेंस में है, इसकी वजह से वो हम 6,000 एबनॉर्मल गुड्स में हम मेंशन कर देंगे। ओके, ये हमने प्रीवियस जितना अकाउंट जब प्रिपेयर किया उसमें 6,000 के गुड्स थे, 6,000 के सोल्ड हो गए थे। यहाँ पर भी 5,000 के गुड्स थे, 5,000 के सोल्ड हो गए। ओके, यहाँ पर ओपनिंग नील था, इसकी वजह से क्लोजिंग भी हमें नील ही रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जितने ओपनिंग में रहेंगे उसमें से कितने सोल्ड हो गए, उसमें से रिमेनिंग कितने बचे हैं वो हम क्लोजिंग में मेंशन करेंगे, लेकिन क्लोजिंग में एबनॉर्मल गुड्स में से कोई भी बचा नहीं है यहाँ पर गुड्स। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर नील मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी नील मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी नील मेंशन कर दिया। लेकिन मेमोरेंडम प्रिपेयर करते समय देखो 12,000 के गुड्स थे, उसमें से 50% सोल्ड हो गए, मतलब 50% सोल्ड हो गए, 50% क्लोजिंग स्टॉक में बचे। ओके, 50% क्लोजिंग स्टॉक में बचे, इसकी वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक में वो 6,000 मेंशन कर दिया। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हमने लास्ट हमने जितना अकाउंट हमने प्रिपेयर किया या तीनों अकाउंट में आपने देखा कि हमने क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और इसी हम ये मेमोरेंडम जब प्रिपेयर कर रहे तो यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन, वो क्यों मेंशन किया हमने, क्योंकि 12,000 के गुड्स थे, लेकिन आउट ऑफ 12,000 गुड्स ओनली 6,000 रुपीज गुड्स वर सोल्ड एंड रिमेनिंग 6,000 स्टिल इन द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, रिमेनिंग 6,000 अभी भी बैलेंस है, जो 12,000 थे उसमें से सिर्फ 6,000 सोल्ड हुए, इसकी वजह से 6,000 हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बचे। तो इस प्रकार से हमारा 12,000 में एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली टैली हो रहा है। और देखो जो 6,000 के जो सोल्ड हुए ना वो विद नो प्रॉफिट नो लॉस को सोल्ड हुए। देखो उसका एक्चुअली कितने बैलेंस था, 12,000 था, 12,000 में से 50% सोल्ड हो गए, 50% सोल्ड हो गए मतलब कितने रुपीज़ के सोल्ड हो गए, 6,000 रुपीज़ के सोल्ड हो गए। कितने रुपीज़ को सोल्ड हो गए, 6,000 रुपीज़ को ही सोल्ड हो गए, मतलब 6,000 वाले गुड 6,000 में सोल्ड हो गए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस को सोल्ड हुए। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर 6,000 के गुड्स 5,500 में सोल्ड हो गए, तो यहाँ पर लॉस हो रहा था। ओके, इसके पहले वाले भी इसमें 5,000 के गुड्स थे, 4,800 में सोल्ड हो गए, तो मतलब 200 का लॉस हो रहा था, तो वो हमने लॉस यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था। ओके, लेकिन अभी ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ, 12,000 के गुड्स थे उसमें से 50% सोल्ड हो गए, मतलब 6,000 के सोल्ड हो गए, और कितने रुपीज़ को सोल्ड हो गए, 6,000 को ही सोल्ड हो गए, मतलब प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। 6,000 के गुड्स से 6,000 को ही सोल्ड हो गए, तो प्रॉफिट नहीं है लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर 12,000 के गुड्स थे ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल, लेकिन उसमें से 6,000 ही सोल्ड हो गए, तो बैलेंस 6,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी बचे एबनॉर्मल गुड्स वाले। ओके, अभी देखते हैं आगे और क्या एक्चुअली। अभी क्लोजिंग स्टॉक में और क्या बताया उन्होंने, ये देखो ये फ्रेट आउटवर्ड तो हमें मेंशन नहीं करने का है। ओके, फ्रेट आउटवर्ड तो कुछ भी मेंशन नहीं होगा। ओके, अभी हम एक्चुअली टैली कर देंगे एक्चुअली, सॉरी जीपी यहाँ पर निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 20%, क्योंकि हमने जीपी रेट हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, वो 20% ऑन सेल्स हमें मेंशन करने का। ओके, 20% ऑन सेल्स हम मेंशन कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 20% ऑन सेल्स, और सेल्स अभी कौन सा मेंशन होगा, नॉर्मल वाला जो सेल्स है वही हम मेंशन कर देंगे इंटू 20%। ओके, तो कितना आएगा 8,000 रुपीज़ का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल में भी 8,000 रुपीज़ ही आएगा। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी बैलेंसिंग अमाउंट निकाल दो। बैलेंसिंग अमाउंट हमें एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल गुड्स का हमें क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली फाइंड आउट हो जाएगा। देखो बैलेंसिंग अमाउंट निकालो। ओके, यहाँ पर यहाँ का टोटल कर दो कितना आ रहा है देखो। ओके, ये टोटल कर दो, तो ये आ रहा है 76,000। ओके, तो यहाँ पर भी मेंशन कर दो 76,000, और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकाल दो 76,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 36,000। ओके, और यहाँ पर अभी टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 36,000 प्लस 6,000। ओके, तो 42,000 का एक्चुअली टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, आउट ऑफ विच 6,000 वर एबनॉर्मल गुड्स एंड 36,000 वाज नॉर्मल गुड्स। ओके, तो टोटल ऐसे 42,000 का एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, ये एक्चुअली टोटल देख लो क्या है, टोटल बराबर है क्या। ओके, 88,000 है, यहाँ पर भी टोटल 88,000 ही है। ओके, ओके,
तो अभी ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा, तो ये हमारा आ गया एक्चुअली आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, हमारा ये फर्स्ट हम स्टेज हम सॉल्व कर रहे थे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो ये हम फाइनल आंसर मेंशन कर देते हैं नीचे। ओके, यहाँ पर मेंशन करते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू रुपीज 42,000। एक्चुअली 42,000 उसका बाइफर्केशन क्या है एक्चुअली, 6,000 नॉर्मल है, सॉरी 6,000 एबनॉर्मल गुड्स है, और रिमेनिंग जो है वो नॉर्मल गुड्स है, 36,000 नॉर्मल गुड्स है। ऐसे एक्चुअली टोटल हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 42,000। लेकिन हम यहाँ पर अभी जब हम फायर इंश्योरेंस क्लेम फाइंड आउट करें तो हम एबनॉर्मल नॉर्मल है दोनों एक साथ मिलाकर एक्चुअली गुड्स हम मेंशन कर देंगे। ओके, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस ही उसका कंसिडर कर रहे हैं। तो याद रखना, जब हम मेंशन करेंगे तो टोटल एबनॉर्मल नॉर्मल टोटल करके मेंशन कर देंगे। ओके, नॉर्मल गुड्स 36,000 प्लस एबनॉर्मल गुड्स 6,000, ऐसे 42,000 का ही हम स्टॉक हम कंसिडर करेंगे फॉर इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन। ओके, अभी सेकेंड स्टेप हम मेंशन कर देंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। ओके, ये सेकेंड स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर, ये सेम। ओके, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। तो अभी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमारा कितना है, 42,000। ओके, साल्वेज वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, साल्वेज वैल्यू है 4,000, तो ये 4,000 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो हमारा लॉस बाय फायर आ जाएगा 38,000। तो यहाँ पर लॉस बाय फायर हमें मेंशन कर देता है 38,000। ओके, लॉस बाय फायर आ गया 38,000। ओके ओके, और फाइनली हम कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। करंट प्रॉब्लम में हमें पॉलिसी अमाउंट दिया है क्या, करंट प्रॉब्लम में हमें पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है। ओके, तो इसकी वजह से हम क्लेम कैलकुलेट करते समय हम क्या कर देंगे, क्लेम कैलकुलेट करते समय हम क्लेम इज इक्वल टू लॉस बाय फायर। तो क्लेम हमारा जितना लॉस बाय फायर है उतना ही हमारा क्लेम आ जाएगा। ओके, तो 38,000 है हमारा। ओके, ये एक्चुअली हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो प्रॉब्लम में हमें पॉलिसी अमाउंट दिया है क्या, पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है। तो जिस टाइम पे पॉलिसी अमाउंट नहीं देते तो हमारा एजम्पशन क्या रहता है, देयर इज पार इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस। ओके, तो होल द गुड्स आर इंश्योर्ड। ओके, ऑल द गुड्स आर इंश्योर्ड, दैट्स व्हाई वी विल मेंशन दिस फॉर्मूला, क्लेम इज इक्वल टू लॉस बाय फायर। ओके, जितना लॉस बाय फायर था उतना ही हमारा क्लेम आ जाएगा जब हमारे पास अंडर इंश्योरेंस सॉरी ओवर इंश्योरेंस और पार इंश्योरेंस रहता है तभी। और जब हमारा अंडर इंश्योरेंस रहता है तो हम क्लेम के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें पॉलिसी अमाउंट मालूम रहना चाहिए तो ही हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस बाय फायर। तो हमें पॉलिसी अमाउंट मालूम होना चाहिए तो ही हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी करंट प्रॉब्लम में देखेंगे तो पॉलिसी अमाउंट हमें प्रोवाइड नहीं किया है। जब जिस प्रॉब्लम में पॉलिसी अमाउंट देते नहीं है तो उस प्रॉब्लम में हम थर्ड स्टेप सॉल्व करते हैं, और थर्ड स्टेप पे ऐसे मेंशन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, क्लेम इज इक्वल टू लॉस बाय फायर। ओके, और क्लेम का जितना लॉस बाय फायर का जितना अमाउंट था उतना ही हम क्लेम का अमाउंट मेंशन कर देते। ओके, तो ये एबनॉर्मल गुड्स वाला प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा सा एक्चुअली एबनॉर्मल नॉर्मल में एक्चुअली कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा ध्यान देकर एक्चुअली करना पड़ता है, कितना एबनॉर्मल गुड्स था, उसमें से कितना सोल्ड हो गया, कितने रुपीज़ को सोल्ड हो गया। ओके, उसमें से कितना बचा है। ओके, ये ध्यान रखकर एक्चुअली एबनॉर्मल का भी कैलकुलेशन हमें सेपरेटली करना पड़ता है। ओके, एक बात और एक ध्यान रखने की यहाँ पर कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमें नॉर्मल गुड्स ही कंसिडर करने के, सेल्स वाले जो नेट सेल्स हम मेंशन करेंगे वो नॉर्मल वाले ही मेंशन करने के। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखकर एक्चुअली सॉल्व करना पड़ता है। ओके, अब हम एक्चुअली नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे, एक मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, एक मिनट।